नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। आज पूरे मध्य प्रदेश की कोरोना रिपोर्ट देखेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 41,000 के पार पहुंच चुकी है। पहली दफा प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 घंटे के भीतर 6 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई। इस रिपोर्ट में देखेंगे भोपाल में क्या है हालात और कैसे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग भी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। 2 नए मामले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सामने आए हैं, जिनमें राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं नरोत्तम मिश्रा के साथ अक्सर देखे जाने वाले दुर्गेश केसवानी भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। इस रिपोर्ट में भोपाल के अलावा इंदौर का हाल देखेंगे, साथ ही छतरपुर का हाल भी देखेंगे। छतरपुर में अब रफ्तार धीमी जरूर पड़ी है संक्रमण की, लेकिन शहरी इलाकों में मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नजर डालते हैं आज की कोरोना रिपोर्ट पर। मध्य प्रदेश में गुरुवार देर शाम तक एक दिन में सबसे ज्यादा 1014 नए केस सामने आए। यह एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इधर राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा भोपाल में 6 लोगों की मौत हुई। इंदौर और जबलपुर में 3-3 संक्रमितों ने दम तोड़ा। प्रदेश में 17 मरीजों की जान एक दिन में चली गई। अब तक 1065 संक्रमितों की मौत मध्य प्रदेश में हो चुकी है। बुधवार को 870 नए केस सामने आए थे और इसके बाद अब प्रदेश में 41,694 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। बुधवार को 870 नए केस सामने आए थे, तब प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 41,694 पहुंच गया था, जो गुरुवार को 42,618 तक पहुंच गया है। भोपाल में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ अक्सर प्रेस ब्रीफिंग में दिखाई देते थे। इसकी जानकारी खुद दुर्गेश केसवानी ने दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मेरी पहली कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पहली टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव होने के 5 दिन पहले से ही मैं होम आइसोलेशन में था। उन्होंने लोगों से भी अनुरोध किया है कि उनके संपर्क में आए लोग कोरोना का टेस्ट कराएं। इसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई भाजपा के नेता पॉजिटिव निकल चुके हैं। भाजपा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुवार को बड़वानी जिले में 16 नए संक्रमितों की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें एक नाम डॉक्टर सोलंकी का शामिल था। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं होने के कारण सांसद ने अपना कोरोना टेस्ट कराया था, जिसमें वे पॉजिटिव पाए गए। उन्हें क्वारंटीन किया गया है। प्रशासन ने डॉक्टर सोलंकी के निवास क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाया है। उधर मध्य प्रदेश के भाजपा प्रवक्ता के पॉजिटिव आने के बाद भोपाल के मीडिया कर्मियों में भी हड़कंप है, क्योंकि गृह मंत्री की प्रेस ब्रीफिंग में हर रोज बड़ी संख्या में पत्रकार भी उनके निवास पर पहुंचते थे और दुर्गेश केसवानी उनके पीछे खड़े होते थे। इधर राजधानी में 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत, ये आंकड़ा प्रदेश में सबसे ज्यादा है। भोपाल में अब तक 243 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। अब राजधानी में संक्रमितों की संख्या 8,185 तक पहुंच गई है। वहीं 5,971 लोगों ने कोरोना को मात दी है। कुछ ऐसे ही हालात इंदौर में भी बने हुए हैं। इंदौर जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार नए क्षेत्रों में फैल रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार जिले के 23 नए क्षेत्रों में कोरोना के मरीज मिले हैं। इन क्षेत्रों में पहली बार संक्रमण पहुंचा है। इन 23 क्षेत्रों में रहने वाले 34 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा न्यू पलासिया स्थित चंदानी अपार्टमेंट में रहने वाले 9 लोगों में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। इसके अलावा महू के छोटा तेली मोहल्ले में भी कोरोना के 10 केस सामने आए हैं। इंदौर जिले में अब तक 1,65,285 लोगों की कोरोना जांच कराई गई, जिनमें 9,257 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक इस बीमारी से 340 लोगों ने दम तोड़ दिया है। वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव 2751 मरीजों का उपचार शहर के विभिन्न कोविड सेंटर में किया जा रहा है। और अब बात छतरपुर जिले की। छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कभी धीमी तो कभी तेज पड़ रही है। गुरुवार की देर शाम अहमदाबाद से आई 557 सैंपलों की रिपोर्ट में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 15 कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिले हैं। जिला अस्पताल की ट्रूनॉट मशीन से एक बंदी भी पॉजिटिव पाया गया है, जो गुरुवार को ही जिला जेल में पहुंचा था। इधर 4 मरीजों को स्वस्थ होने पर कोविड सेंटरों से डिस्चार्ज भी किया गया।
मई के महीने में जब जिले में कोरोना के मामले सामने आने शुरू हुए थे, तब ज्यादातर मामले ग्रामीण इलाकों में लौटे अप्रवासी मजदूरों के थे, लेकिन पिछले एक महीने से सर्वाधिक मामले शहरी क्षेत्रों से जुड़े हैं। इन मामलों में ऐसे लोग संक्रमित पाए गए हैं जो बाहर से नहीं लौटे बल्कि स्थानीय स्तर पर संक्रमित हुए हैं। गुरुवार की देर शाम अहमदाबाद से आई 557 सैंपलों की रिपोर्ट में जिले में एक साथ 15 पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार छतरपुर शहर के परवारी मोहल्ले में एक 47 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी तरह लबकुश नगर अनुविभाग के ग्राम अटकोहा में 2, हिनोता गांव में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कड़ी मलहरा के वार्ड नंबर 15 शिवपुरा में एक साथ 3 लोग संक्रमित मिले हैं। इधर कस्बा महाराजपुर में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुरुवार को सर्वाधिक संक्रमित मरीज राजनगर क्षेत्र में मिले। राजनगर में 2, खजुआ में 1, ग्राम बसाटा में 3 व्यक्तियों के सैंपल पॉजिटिव आए। सटई के वार्ड क्रमांक 4 में 18 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव मिला। इधर जिला अस्पताल की ट्रूनॉट मशीन से एक बंदी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 4 मरीज स्वस्थ होकर भी घर की तरफ रवाना हुए। जिले में कोरोना को हराकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। अब तक 365 व्यक्ति कोरोना से निजात पा चुके हैं। इसी क्रम में आज 4 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से ठीक होकर अपने घर रवाना हुए। अब एक नजर आज की कोरोना फैक्ट फाइल पर। जिले में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 435 तक पहुंच चुकी है। जिले में कोरोना से मौत के 9 मामले सामने आए हैं। हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या 61 है। जिले में कोरोना को मात देने वालों की संख्या 365 तक पहुंच चुकी है। अब तक छतरपुर जिले में 13,667 लोगों के सैंपल हुए हैं। तो आज के इस कोरोना बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पेप्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए ताकि खबरें आपके मोबाइल तक पहुंचती रहें। नमस्कार। कोरोना का खतरा किसी भी रास्ते से आपके घर तक पहुंच सकता है। आपके आंगन की किलकारी और बुजुर्ग इस खतरे से बचे रहें, इसीलिए इससे बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। आपकी सुरक्षा और सुविधा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए अब svcitymart.com लाया है सुरक्षित और किफायती खरीदारी का सर्वोत्तम अवसर। SV City Mart के ऐप अथवा वेबसाइट पर या व्हाट्सएप पर जाकर आप घर की दैनिक जरूरत का सारा सामान ऑर्डर कर सकते हैं। आपके ऑर्डर का सारा सामान PPE किट, ग्लव्स और मास्क जैसे सुरक्षा साधनों से लैस कर्मचारियों द्वारा पैक किया जाता है। एक एक सामान का सैनिटाइजेशन कर उसकी डबल पैकिंग की जाती है ताकि आपके पास डिसइंफेक्टेड सामग्री पहुंचे। पैकिंग के बाद यही सामग्री डबल पैकिंग में उन कर्मचारियों के द्वारा आपके घर भेजी जाती है जो कोरोना सेफ्टी से लैस होते हैं। आपके दरवाजे पर कर्मचारी एक बैग को खोलकर आपको उसके भीतर मौजूद दूसरा बैग देता है जो पूरी तरह से अनटच्ड होता है। इतना ही नहीं, 100% सेफ्टी के साथ ही आपको इसका बिल भी ऑनलाइन दिया जाता है, जिस पर आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं अथवा UPI या फिर कैश के माध्यम से भी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। सेफ्टी के साथ ही हम आपको देते हैं हर खरीद पर 5 से 25% तक का भारी डिस्काउंट। साथ ही आपसे मिले मुनाफे का 2% जाता है गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने की जरूरतों पर। इसके साथ ही आप हमारे डिलीवरी बॉय को भी अपने घर पर पड़ी पुरानी चीजें जैसे कपड़े, जूते, चप्पल आदि गरीब बच्चों के उपयोग के लिए दान कर सकते हैं। ये सब कुछ अब छतरपुर में SB मार्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9179853535।